नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा चल रही है। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जबकि कुछ ही सालों में संघ के गठन के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उससे पहले इसके विस्तार को लेकर कुछ बड़े फैसले जल्द लिए जा सकते हैं। चर्चाओं के मुताबिक संघ में बहुत जल्दी महिलाओं की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा इस बैठक में मुस्लिम समाज के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी कुछ खास रणनीतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जा रहा है। चलिए संघ की इस बैठक में जो संभावित मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी मिशन और संघ की रणनीति को लेकर। देश में दरअसल अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। जबकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां बीजेपी गठबंधन की सरकारों का गठन हुआ है। अब बचे हैं 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे अगले ही साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन चुनावों का परिणाम इन राज्यों की जनता का मूड बताने का काम कर सकती है, और ये वो राज्य हैं जहां दूसरे दल भी बीजेपी की टक्कर में हैं। जबकि हाल में खत्म हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी इन राज्यों में माना जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि संघ रणनीतिक तौर से बहुत सोच समझकर कुछ चुनावी नजरिए से फैसले कर सकती है। बीजेपी में शामिल संघ के नेताओं की भूमिका में भी संभावित फेरबदल किए जा सकते हैं। संघ की इस बैठक में एक खास विषय मुस्लिम, ईसाई समेत अलग अलग अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जन जुड़ाव को बढ़ाना भी है। इस पर चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से संघ को लेकर तीखे बयान सुनने को मिले हैं। खास तौर से कांग्रेस नेता संघ को कट्टरवादी संगठन के तौर पर बताते रहे हैं। ऐसे में संगठन की छवि को बनाए रखने और दूसरे समुदायों के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए संघ खास तौर से संपर्क और संवाद अभियान चला रहा है। इसके तहत संघ के प्रतिनिधि अल्पसंख्यक समुदायों के बुद्धिजीवियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा है, वो है संघ में महिलाओं का प्रवेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन को कुछ ही सालों में 100 साल पूरे होने वाले हैं। उससे पहले जिस संघ को आज तक पुरुषों की सदस्यता के लिए ही जाना जाता था, उसके प्रवेश द्वार अब जल्दी ही महिलाओं के लिए भी खुल सकते हैं। इस बात के संकेत खुद संघ के सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने दिए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में बताया कि संघ की लगने वाली शाखाओं में महिलाओं को भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल ये चर्चा तब उठ खड़ी हुई है जब संघ पर दकियानूसी होने और महिलाओं को लेकर अलग नजरिया रखने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि संघ अब अपनी सदस्यता और शाखाओं में महिलाओं को प्रवेश देकर ऐसे आलोचकों का मुंह बंद करना चाहता है। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।